क्यों राजस्थान के प्रदेश के भीतर वसुंधरा राजे के घर के बाहर पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में क्यों लगाई गई? मीडिया को वहां से हटा दिया गया, पत्रकार को वहां से हटाया गया और राजस्थान की जो वसुंधरा राजे के घर के बाहर जो पुलिसकर्मी लगाए गए, 13 सिविल लाइन जहां पे वसुंधरा राजे रहती है, जहां पर लगातार विधायक वहां से मुलाकात करने के लिए आते थे, वहां पर पुलिस लगा दी गई थी। ये वीडियो में साफ आप देख सकते हैं, पुलिस लगाई गई, वहां से पत्रकार को हटा दिया गया। और ये पत्रकार को क्यों हटाया गया, किस तरह से पत्रकार वहां पर झूठी खबरें चला रहे थे, ये आरोप जो है और किसी ने नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया के घर के भीतर से जो बाहर निकल के आए मीडिया एडवाइजर, तो वो आरोप लगाए, वो मीडिया कर्मी से वहां पर झड़प करने लगे और कहा आप झूठी खबरें मत चलाओ, तुम मेरे साथ अंदर चलो, तुम मेरे साथ घर के भीतर चलो, तुमको दिखाते हैं हम। और वहां पर कुछ पत्रकार, कुछ चैनल वाले बड़े बड़े माइक लेकर के, कैमराज लेकर के, अपना कैमरा लगा करके घर के भीतर क्या चल रहा है, जब घर का दरवाजा बंद है तो वहां कैमरा लगा करके और वहां पर अंदर से जो खबरें, जो अंदर की क्या खबरें हैं वो देखने के लिए, फिर अंदर कौन है, ये पूरी ताका झाकी के चक्कर में सारी हदें पार करते हुए पत्रकार नजर आ रहे थे। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था, जो वसुंधरा राजे के घर के भीतर क्या प्लानिंग चल रही है, कौन वहां पहुंच रहा है, इसको कहीं ना कहीं डिकोड किया जा सकता है कि वसुंधरा राजे के खेमे में चल क्या रहा। क्योंकि लगातार ये खबर निकल करके आ रही थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर किनारे लगाने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा तो यह किया जा रहा है, तो ऐसे में कोई वसुंधरा नया कोई खेल कर सकती है। कुछ लोग का यह भी कहना है वसुंधरा और गहलोत कुछ और बड़ा खेला कर सकते हैं, और इसीलिए वहां पर अलग अलग पत्रकार और अलग अलग चैनल के जो गाड़ियां, वो भी वैन वहां पर लगे, वसुंधरा राजे के घर के बाहर जो लगी हुई थी। कहा जा रहा था कभी 40 विधायक वसुंधरा के संपर्क में थे, वहां पर 40 विधायक अगर वसुंधरा राजे के संपर्क में थे, और ऐसे में फिर भी वसुंधरा राजे का पत्ता अगर वहां से निपटा दिया गया, तो फिर वसुंधरा राजे किसी और को सीएम बनने देते या किसी और को मुख्यमंत्री बनना देते? सबसे बहुत बड़ा सवाल था, ये अहम सवाल था। ऐसे में एक और बहुत बड़ा सवाल कि क्या कल राजस्थान के भीतर और छत्तीसगढ़ के भीतर नया चेहरा लाया गया था विष्णुदेव साय को 10 तारीख को, 11 को मध्य प्रदेश के भीतर मोहन यादव को लाया गया था 11 तारीख को, और शिवराज को किनारे किया गया, और राजस्थान के भीतर कल फिर एक नया चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया को कहीं ना कहीं वहां पे साइडलाइन कर दिया गया। वसुंधरा के दिन जो है वहां पे विदाई कल तय हो गई। वहां पे नया चेहरा कौन आया? भजन लाल शर्मा। वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, और वहां नए मुख्यमंत्री का स्वागत भी करने की जो बात है वो पूरी सवाल एक और है यहां पर कि क्या वसुंधरा राज्य की पत्रकार यानी महेंद्र भारद्वाज जो मीडिया एडवाइजरी, जो तो घर से बाहर जब निकले, वो वसुंधरा राजे सिंधिया के एडवाइजर, मीडिया एडवाइजर, वो एक पत्रकार के उनके साथ उनको ये कहने लगे कि आप झूठी खबरें मत चलाइए, अगर कोई दिक्कतें हैं तो घर के भीतर आप चलो, और घर के भीतर चल करके देखो आपकी कौन कौन वहां पर है। वहां बाहर खड़े होकर के कोई भी गलत सलत बयानी ना करो, कोई गलत सलत क्लिप मत चलाओ। ये वसुंधरा के मीडिया एडवाइजर का कहना था, और राजनीतिक तौर पे बहुत परिपक्व व्यक्ति है, लेकिन वो पत्रकार से झड़प करने लगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो के भीतर। क्या बताओ भाई, प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, ये भाई हाथ जोड़ लूँ मैं आपके पास। यार क्या बात कर रहे हो आप? ये तो घर में घुस जाओगे आप, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये तो अच्छी बात कर रहा है। आप तो बिल्कुल इस तरह से कर रहे हो अंदर विधायक। भैया प्लीज
आप चलो ना, मैं ले चलता हूँ आपको अंदर। आओ आप कैमरे के साथ लेके चल रहे, चलो अंदर चलो, चलो लेके चल रहे, चलो। ये जबरदस्ती अरे तो आप जबरदस्ती कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं। भारद्वाज जी देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, बहुत टाइम हो गया। आप क्या बात होगी, क्या बात होगी? ऐसे आप चिल्लाते, मैं नहीं चिल्ला, मैं तो आप हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप कैमरे अंदर मत घुसाओ। मैं कह रहा हूँ कितने अंदर, अभी मुझे पता नहीं कितने, अभी मुझे जानकारी नहीं, मैंने तो कहा आपने कोई नहीं, आपके सामने। वसुंधरा राजे सिंधिया के मीडिया एडवाइजर का इस तरह से मीडिया से भिड़ जाना, इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है? एक ये कि हो सकता है ऐसा कि अंदर वसुंधरा को कहीं ना कहीं खबर मिल रही हो कि जो विधायक वहां पे पहुंच रहे हैं उनके घर पर प्रेशर दिया जा रहा है और वो विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इस बात की पूरी जानकारी जो मौजूद है बाहर पत्रकार या फिर दिल्ली के भीतर या फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को भी दे रहे हैं। और ये जो विधायक वसुंधरा सिंधिया से मिलने के लिए घर पहुंच रहे हैं, उसके घर पे पहुंच करके कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है कि वसुंधरा के साथ आप मत आइए, वसुंधरा का साथ छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी जिसको कहेंगे उसके साथ आप खड़ा हो जाइए। क्या इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया के मीडिया एडवाइजर बाहर निकल करके वो आ करके वहां पर जो झूठी खबरें चलाए जा रहे थे, ये आरोप लगा करके कि उनके साथ ये भिड़े? दूसरा एक और बात ये कि क्या वसुंधरा राजे खेमे के भीतर एक अलग सी बेचैनी पैदा हुई है? जिस तरह से छत्तीसगढ़ के भीतर मुख्यमंत्री के तौर पर नए व्यक्ति को लाया गया, मध्य प्रदेश में एक नया व्यक्ति को लाया गया, नए विधायक को सीएम बनाया गया, नए नेताओं को वहां बनाया गया मुख्यमंत्री, तो क्या राजस्थान के भीतर वसुंधरा खेमे में कहीं ना कहीं बेचैनी थी कि जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ वही वसुंधरा के साथ भी हुआ, उसको भी साइड किया गया और वहां पर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री के पद पर उन्हें अब शपथ लेना है। वसुंधरा राजे सिंधिया के ये सब जो वहां अनाउंस के पहले की पूरी कहानी थी। क्या वसुंधरा राजे अब पूरी अपनी जो विदाई, जो राजस्थान के भीतर उनकी विदाई कर दी गई, उनको साइड कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा, क्या वसुंधरा राजे इस पे चुप बैठेंगी या आने वाले कुछ महीनों बाद क्या वसुंधरा राजे सिंधिया इस पे कोई बहुत बड़ा एक्शन लेंगे? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया इस जो भजनलाल शर्मा जी को बनाया गया है मुख्यमंत्री राजस्थान प्रदेश का, क्या इससे वो खुश होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेता इस बात से खुश होंगे जो शीर्ष नेताओं के द्वारा लिया गया ये फैसला था? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान मामा का तो कल एक क्लिप भी बहुत वायरल हो रहा था जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि कुछ मांगने से बेहतर है कि हम अपनी जान दे दें। मैं कुछ मांगूंगा नहीं, इसीलिए मैं पहले भी कहा था कि हमें दिल्ली नहीं जाना। तो क्या इन सब पे राजनीति के भीतर जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी को क्या इसका कोई बड़ा खामियाजा इससे भुगतना पड़ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या वसुंधरा राजे पूरे कहीं ना कहीं चुप बैठेंगे? ये देखना आने वाले कुछ महीनों के भीतर बहुत अहम होगा कि क्या वो चुप रह रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं। देखते रहिए। जय हिंद।